तो ये काम तो करना नहीं, केवल कमीशन खोरी करना है, भ्रष्टाचार का डंका बजाना है और इस तरह के जो हरकतें हमारे नेता के ऊपर की जा रही है, ये ओछी टिप्पणी की जा रही है। पहले 2-3 महीना पहले रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, टोची चोर हमारे नेता को कहा था, सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना पड़ा। केतकी सिंह को भी समय रहते माननीय अखिलेश जी से जो है सार्वजनिक रूप से जो है कि माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि बिलबिला करके केतकी सिंह जो है जब चारों तरफ से घिर गई है तो अब अपनी बेटी जो हमारी भतीजी लगती है केतकी सिंह जी, रिश्ते में हम उनके नंदोई लगते हैं, वो मेरी सरहज लगती हैं और वो हमारी भतीजी को जिसका मैं फूफा लगता हूँ उसको आगे करके जो है कि ये राजनीति करना चाह रही है। तो वो लड़की को अभी पढ़ाई करना है, कैरियर बनाना है, भविष्य संवारना है, लेकिन बेटी को आगे करके केतकी सिंह टोटी चोर वाले मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति कर रही है वह बेहद शर्मिंदगी पूर्ण जो है कि कि आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जी हमारे जसवंशी अपना पूर्वज मानते हैं, उनको जो है कि बेईमानों ने माखन चोर 1980 से 90 तक जगन्नाथ मिश्रा वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चारा चोरी किया और जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता दल की सरकार बनी, गुदड़ी के लाल एक चरवाहा के बेटे लालू प्रसाद यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 12 दिसंबर 1990 को, तो उन्होंने चारा घोटाला जांच समिति बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्चस्ववादी जाति के जज ने अपने जाति के जो है चारा घोटाला करने वाले मुख्यमंत्री को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को कह रहा हूँ कि लगातार आप इतने बार जो है कहावत कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप लोग लगातार कहते भी हैं कि ये लोग जातिवादी लोग हमको बार बार धोखा दे रहे, लेकिन अभी आप देखें पिछले लोकसभा जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था तो जितने भी विधायक आपके गए उसमें ज्यादातर संख्या उन्हीं लोगों की जिनको आप वर्चस्ववादी और सामंतवादी कहते हैं। तो क्या ये आपने इनको भापने में देर कर दिया आपकी दूरदृष्टि? यही इसी को मनुवाद कहते हैं, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। और ब्राह्मणवाद और मनुवाद किसी एक जाति से संबंधित नहीं होता है कि हर ब्राह्मण दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय हो तो सभी ब्राह्मणवादी हो, सभी ठाकुर जो है कि सामंती हो, वह लौटर राम निषाद में भी ब्राह्मणवाद का असली चरित्र था। ये हमारे पार्टी के लिए नासूर बने थे, हमारी पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम कर रहे थे। तो उसका समय से इलाज है कि भारतीय जनता पार्टी ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रही, जातिवाद को बढ़ा, लेकिन आप लोगों ने भी तो वही किया था। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह जी कौन है, जो राजा भैया हैं उन्होंने कौन है, वो भी तो आज आपके खिलाफ खड़े, उनको बढ़ाने वाले भी तो आप ही देखे। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे कहीं न कहीं जो सियासी बयानबाजी है वो अब जहरीली और आक्रामक हो रही है। बीते कुछ दिनों पहले बलिया की बांसडीह से भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक केतकी सिंह ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि 8 साल पहले जो टोटी मुख्यमंत्री आवास से गायब हुई है उसका हिसाब किताब पहले अखिलेश यादव दें, उसके बाद हम 8 साल का अपना जो हिसाब किताब है वो देंगे। उसके बाद पूरे प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ था। हमारे साथ इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सीधा जुड़ते हैं और जो तमाम सवाल हैं जनता के मन में इस समय काफ़ी जो है एक तरीके से असमंजस की भावना पैदा हुई है और हम मुद्दे बात होगी, उस पर बात होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। जी, जो हमारा पहला सवाल ये होगा कि जिस तरीके से लगातार जब से समाजवादी पार्टी 2017 में बाहर हुई है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके को नहीं छोड़ रही है, चाहे वो टोटी चोर का मुद्दा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास धुला जाना हो, या जो तमाम मुद्दे आप लोग अभी पूजा पाल वाला मुद्दा, फिर अभी आप लोग बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा के वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, इन सारे मुद्दों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी आप पर हावी दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाई हुई है क्योंकि सत्ता से वह बेदखल होने की स्थिति में पहुंचती जा रही है। और जिस तरह टोटी चोर का आपने बात किया, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो टोटी जो है जिसको कि एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक एक अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था, IAS अधिकारी, और जिसने जो है कि अखिलेश यादव जी की जो विकासवादी छवि थी, रोजगार देने वालों की छवि थी, उसको धूमिल करने के लिए जिस तरह से टोटी चोर का एजेंडा को आगे किया, यह एक केतकी सिंह जो बांसडीह की भाजपा की विधायक है, निषाद पार्टी समर्थित विधायक है, और उन्होंने कहा कि 2017 में जो टोटी चोरी की गई थी वह सरकारी संपत्ति थी, उसको कब वापस करेंगे। तो हमारी कई महिला
का जो कार्यकर्ता है वह टोटी तो वापस करने के लिए गई थी। अब जो है कि बिलबिला करके केतकी सिंह जो है जब चारों तरफ से घिर गई है तो अब अपनी बेटी जो हमारी भतीजी लगती है केतकी सिंह जी, रिश्ते में हम उनके नंदोई लगते हैं, वो मेरी सरहज लगती हैं, और वो हमारी भतीजी को जिसका मैं फूफा लगता हूँ उसको आगे करके जो है कि ये राजनीति करना चाह रही है। तो वो लड़की को अभी पढ़ाई करना है, कैरियर बनाना है, भविष्य संवारना है, लेकिन बेटी को आगे करके केतकी सिंह टोटी चोर वाले मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति कर रही है वह बेहद शर्मिंदगी पूर्ण जो है कि काम है। और वह टोटी कोई हीरा जवाहरात तो जेडी नहीं गई थी। अखिलेश यादव को बार बार टोटी चोर, हमें तो वह बात आती है कि आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जी हमारे जसवंशी अपना पूर्वज मानते हैं, उनको जो है कि बेईमानों ने माखन चोर कहा। लालू प्रसाद यादव का जब उदय हुआ बिहार की राजनीति में, वहां पर कोई भी अरवाहा चरवाहा जलवाहा लठवाहा करवाहा समाज का ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति सामंतों के सामने जमीन पर नहीं बैठ पाता था, विद्यालय में पढ़ नहीं पाता था, उनके ऊपर जो है कि ओछी हरकतें की जाती थी, टिप्पणियां की जाती थी, और तमाम जो है वहां जाति के नाम पर जो सेना बनी थी हमारे लोगों का कत्लेआम किया जाता था। और 1980 से 90 तक जगन्नाथ मिश्रा वहां के बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चारा चोरी किया। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता दल की सरकार बनी, गुदड़ी के लाल एक चरवाहा के बेटे लालू प्रसाद यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 12 दिसंबर 1990 को, तो उन्होंने चारा घोटाला जांच समिति बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्चस्ववादी जाति के जज ने अपने जाति के जो है चारा घोटाला करने वाले मुख्यमंत्री को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल दिया। अभी आपने नहीं देखा, नीतीश मिश्रा नगर विकास मंत्री है बिहार की नीतीश सरकार में, और उन्होंने दवाइयों का घोटाला किया, गलत दवाइयां जो है कि सप्लाई करने का काम किया, और उसको 7,000 का जुर्माना लगा करके उनको छोड़ने का काम किया गया। यह पूरी तरह से जो जातिवाद खुल करके सामने आया है। और अखिलेश यादव जी इंटर पास 18 लाख की संख्या में बेटे और बेटियों को लैपटॉप बांटने का काम किए, 39 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किए, 56 लाख विधवाओं को, अशक्तों को, दिव्यांगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए कन्या विद्याधन देने का काम किया, और जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना देकर बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, नौकरी और रोजगार देने का काम किया। और तमाम आप चले जाओ यही बगल में इकाना स्टेडियम का हो, चाहे मेदांता हॉस्पिटल जाओ, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट जाओ, चाहे जच्चा बच्चा महिला केंद्र जाओ, चाहे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाओ, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर जाओ, चाहे यूपी 100 जाओ, गोमती नगर में JPNIC जाइए, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क देखिए। और आज मुख्यमंत्री जिस कक्ष में बैठते हैं वह लोक भवन बनाने का काम, मेट्रो चलाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया। तो ये काम तो करना नहीं, केवल कमीशन खोरी करना है, भ्रष्टाचार का डंका बजाना है। और इस तरह के जो हरकतें हमारे नेता के ऊपर की जा रही है, ये ओछी टिप्पणी की जा रही है। पहले 2-3 महीना पहले रेखा गुप्ता जो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट किया था, टोटी चोर हमारे नेता को कहा था, सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना पड़ा। केतकी सिंह को भी समय रहते माननीय अखिलेश जी से जो है सार्वजनिक रूप से जो है कि माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है, जो केतकी सिंह जो है कि इस तरह से उलट बयानी कर रही हैं, गंदी राजनीति कर रही हैं, तो उसका हिसाब किताब चुकता करना तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको हैसियत में लाने का काम कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने इतनी लंबी चर्चा की, लेकिन एक चीज जो आपने बताया, चाहे वो बिहार के लालू यादव जी को, वहाँ के जगन्नाथ मिश्रा जी हो, या फिर आपके यहाँ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, अगर किसी की बात की चर्चा होती तो वहाँ नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा, आरोप लगता है, चाहे वो लालू यादव को चारा चोर बना दिया, मुलायम सिंह यादव जी को कारसेवक को हत्यारा बना दिया, अब अखिलेश यादव जी को टोटी चोर घोषित करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, यही तो जाति की सच्चाई है कि वर्चस्ववाद कैसे चढ़ करके बोल रहा है। यही इसी को मनुवाद कहते हैं, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। और ब्राह्मणवाद और मनुवाद किसी एक जाति से संबंधित नहीं होता है कि हर ब्राह्मण दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय हो तो सभी ब्राह्मणवादी हो, सभी ठाकुर जो है कि सामंती हो, वह लौटर राम निषाद में भी ब्राह्मणवाद आ सकता है। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो 1980 का मामला हो, चाहे नृपेंद्र मिश्रा का मामला हो, चाहे जगन्नाथ मिश्रा का मामला हो, चाहे जो है कि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने वाले जो है कि रांची के
न्यायाधीश मिश्रा का मामला हो, तो ये सारे मामले जो उभर के आते हैं कि हमारे बहुजन वर्ग के जो नायक रहे हैं उनको अपमानित करने का काम किया गया। जिस महापुरुष की बदौलत, जो कि मुरहो स्टेट है, कहा जाता है मधेपुरा को कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। एक रियासतदार के बेटा थे रास बिहारी मंडल जी, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और त्रिवेणी संघ के स्थापना करने में उनकी अहम भूमिका थी। और जनेऊ आंदोलन जो चला था, जनेऊ पहनो जनेऊ उतारो आंदोलन, रास बिहारी मंडल जी ने किया था। और उन्हीं के बेटे बीपी मंडल जी, जो 51 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, मधेपुरा से लोकसभा के सांसद बने थे। और जब मंडल कमीशन के तहत उन्होंने 27% आरक्षण देने की सिफारिश जो है केंद्र सरकार से किया था, और जब वो मुख्यमंत्री थे 51 दिन के लिए, और बरौनी रिफाइनरी से तेल रिस करके गंगा नदी में गया और गंगा नदी में आग लग गई, तो पंडित विनोदानंद झा, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष का नेता था, उसने जो है बीपी मंडल जी के पर टिप्पणी करते हुए गोरवा शब्द इस्तेमाल किया था, और यह कहा था कि जब नंजतियवा और सुधरवा मुख्यमंत्री बनी है, कुर्सी पर बैठी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो बीपी मंडल जी ने कहा था आग तो गंगा जी में लगी है, लेकिन जलन जो है जातिवादियों के सीने में हो रही है। तो ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि लगातार आप इतने बार जो है कहावत कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप लोग लगातार कहते भी हैं कि ये लोग जातिवादी लोग हमको बार बार धोखा दे रहे, लेकिन अभी आप देखें पिछले लोकसभा जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, तो जितने भी विधायक आपके गए उसमें ज्यादातर संख्या उन्हीं लोगों की जिनको आप वर्चस्ववादी और सामंतवादी कहते हैं। तो क्या ये आपने इनको भापने में देर कर दी, आपकी दूरदृष्टि कमजोर है? देखिए, जो इनका असली चरित्र था, ये हमारे पार्टी के लिए नासूर बने थे, हमारी पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम कर रहे थे, तो उसका समय से इलाज हो गया, और हमारी पार्टी की जो कमजोरी थी वह निकल करके मजबूत बनने का काम की। तो ये जो जातिवादी होते हैं वो कहीं भी रहेंगे, अपने जातिवाद का बीज बोने का ही काम करेंगे। देखिए, नेताजी जब समाजवादी पार्टी की स्थापना किए, तो मूल आधार जो है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को और किसान मजदूर को बना करके काम किए, लेकिन उन्होंने सवर्ण समाज के, चाहे रमाशंकर कौशिक हो ब्राह्मण समाज के, चाहे ज्ञानेश्वर मिश्रा हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी हो, ठाकुर बिरादरी में देखेंगे तो कपिल देव सिंह जी हो, भगवती सिंह जी हो, इनको भी साथ में लेकर के चलने का काम किए। तो जो लोग हमारे गरीब गुरबा समाज के, पिछड़े दलित वंचित वर्ग के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, वह सवर्ण भी हमारा है। सवर्ण समाज में तो बीपी सिंह भी पैदा हुए थे, लेकिन बीपी सिंह जब कांग्रेस को छोड़े थे तो लोगों ने नारा दिया था, उनकी जाति के लोगों ने, सवर्ण समाज के लोगों ने, कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब बीपी मंडल की सिफारिश के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय 7 अगस्त 1990 को लिए, तो रातों रात नारा बदल गया था कि राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। और मैं बनारस की गलियों में देखा, सुअर के ऊपर, खच्चर के ऊपर, गधा के ऊपर, घोड़ा के ऊपर, सांड के पीठ पर पन्नी पर लिख करके बीपी सिंह मुर्दाबाद, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, रामविलास पासवान, शरद यादव मुर्दाबाद का स्लोगन लगाने का काम किए। और मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति को इन्होंने आगे काम करने का काम किया। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग जो पीडीए का फार्मूला लेकर के चल रहे हैं, तो 2027 के चुनाव में जैसे हम लोगों ने सफलता 2024 के लोकसभा में कायम किया, उसी तरह से 2027 में 10 बनाम 90 का मुद्दा कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा का नारा बुलंद किए थे। उसी नारे को सत्यता में परिवर्तित करने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को 10 बनाम 90 के मुद्दे पर चुनावी समर में उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो तुच्छ जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है, ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और छीनने का काम कर रही है, नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम करे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रही, जातिवाद को बढ़ा, लेकिन आप लोगों ने भी तो वही किया था। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह जी कौन है, जो राजा भैया हैं, उन्होंने कौन है, वो भी तो आज आपके खिलाफ खड़े, उनको बढ़ाने वाले भी तो आप ही। देखिए, समय के हिसाब से
किसका चाल चरित्र क्या है। जैसे आता है हमसे दूर हो जाते हैं या हम लोग उनको दूर कर देते हैं। हम कहते हैं कि बीपी सिंह तो ठाकुर बिरादरी में पैदा थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। उन्होंने सामाजिक न्याय की इबारत को कायम करने का और बीपी मंडल को सामाजिक न्याय का महायोद्धा बनाने का काम किए। आज उन्हीं की देन है, बीपी सिंह की देन है कि आज हमारे पिछड़े समाज को 27% नौकरी में हो, चाहे पंचायतों में हो, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। और हायर एजुकेशन में क्षत्रिय बिरादरी के ही थे। राजा अर्जुन सिंह जी जो मानव संसाधन मंत्री रहते हुए 2006 में हायर एजुकेशन में IIM हो, IIT हो, चाहे एम्स हो और चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, उनमें जो है कि 27% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किए। तो जो हमारे गरीब गुरबा पिछड़े दलित समाज के मान सम्मान हक हिस्से की लड़ाई लड़ता है, उस सबल समाज के लोग भी हमारे लिए जो है आदर्श हैं। हम लोग उनको आप पूजनीय मानने का काम करते हैं। और बीपी सिंह, अर्जुन सिंह को अगर भगवान का प्रतिरूप कहा जाए तो हम उनको कमतर नहीं आंकते। ठीक है, देखिए अभी दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार आप लोग बिहार में पूरा विपक्ष एकमत होकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है और आप लोग लगातार तमाम नारा दे रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और आप वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से जो विपक्ष है उसके मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दे गई, ये आपको क्या लगता है कि गलत नहीं है? इस तरीके का कृत्य गलत नहीं है? देखिए, अगर ये जो मोदी जी की माँ की बात करेंगे तो मोदी जी की माँ तो रही नहीं है कोई। मोदी जी तो माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, या तो किसी ग्रह से जो है कि अवतरित हुए हैं। और मोदी जी आज जो है अपने ही कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी को आगे करके जो SIR के विरोध में जो वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, तेजस्वी और राहुल गांधी की रैली, और इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मोहम्मद रिजवी को भेजकर मोदी की मां को गाली दिलवाए। तो मोदी की मां तो पूरे देश की मां है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी वाले, यही मोदी जी जब जर्सी गाय का किसी को कहते हैं, किसी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, किसी को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं, किसी को सड़क पर ओए दीदी कहते हैं, किसी को जो है 52 लाख की गर्लफ्रेंड वाला कहते हैं। तो ये आप ये बताओ कि जो इस तरह के और सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते हुए बियर बार गर्ल कहते हैं, तब वो किसी की मां नहीं है क्या? वो देश की मां नहीं है? और मोदी जी अपने माँ, इनकी मां मरी अभी 1 साल हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा अपने। हमारे तो ये हिंदू चिल्ला रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि मोदी जी जो है हिंदू है या नहीं है। अगर हिंदू थे तो हिंदू धर्म की व्यवस्था में जो शुद्धिकरण का संस्कार होता है, जो मुंडन संस्कार होता है, उसको क्यों नहीं किए? आप देखे होंगे कि माँ बाप किसी के मरते हैं तो दाढ़ी बार मुझे बनवाता है, लेकिन मोदी जी तो दाढ़ी बार और सिर मुंडन कराए नहीं। अरे तो वो तो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और तमाम जो देश के बुजुर्ग हैं उनको अपने माता पिता मानते हैं। तो माता तो सोनिया गांधी नहीं माता है उनकी? सोनिया देश की माता नहीं है, मोदी जी की माता है। अगर मोदी जी की माँ को कोई गाली दिया है तो वो हमारी भी माँ के समान है। या इस तरह का अगर कोई हरकत करता है तो या माफी योग्य नहीं है। हम तो कहते हैं कि जिसको आप जो है कि कांग्रेस को और राजद को जो है कटघरे में खड़ा करने का काम करे, तो वह कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी का है। शिवराज सिंह चौहान के साथ उसका फोटो, तमाम भाजपा वालों के साथ उसका फोटो है, और जाकर के अब कांग्रेस कार्यालय पर जो है गुंडाई करने का काम किए, लाठी डंडा भाजने का काम किए। तो भाजपा के कार्यालय के बगलिए में राजद का कार्यालय था, जहाँ टरको टरक तेल पिया के हुरा वाली लाठी रखी गई थी। अगर ये राजद के कार्यालय पर गए होते ना, जिस तरह से वहाँ आतंकवाद को, गुंडागर्दी को बढ़ा रहे थे ना, तो वो लठिया राजद वाले डाल के कहीं से निकाल दिए होते। और ये जो बौखलाए हुए हैं बोटकटवा बन करके जो सरकार बनाने का काम किया है ना, तो इनका पोल पट्टी खुल गई है। और आप देखिए कि ये जो मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता जो है सब कुछ जान गई है कि नौकरी रोजगार देने वाला कौन है और नौकरी रोजगार छीनने वाला कौन है। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते थे, ये कहे पीके पांडे, जो कि कहता था कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। हमने पता किया, पता लगा कि वो इंटर सप्लीमेंट्री पास है, जो खुद इंटर फेल हो, इंटर फेल और वह भारतीय जनता पार्टी से गलबहिया करके जो है वोट कटवा के रूप में काम कर रहा है, वोटों के बिखराव का काम कर रहा है। और वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
पलटू राम जो है कि जाएंगे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन करके, जो कि अपने शर्तों के आधार पर 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था उस लड़के ने, और 17 महीना के अंदर 4 लाख बेटे और बेटियों को नौकरी दे करके जो है उनका भविष्य संवारने का काम किया है। तो नौकरी और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुहैया कराने वाले के साथ जनता जाएगी, न कि सरकारी संस्थानों को अडानी अंबानी के हाथों बेच करके नौकरी और रोजगार का अवसर खत्म करने वाले के साथ जाएगी। और केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करने वाली अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के झांसे में अब देश की जनता नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी थे, जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी, और ये इतने बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं कि जो देश की और प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी है उसको समझना हो तो आप सिर्फ चौधरी लौटर राम जी का एक वक्तव्य, एक भाषण सुन लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। जिन्होंने जिस तरीके से सारी बातें की उस पर आप क्या सोचते हैं, और आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा, और हमारी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।